वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के एक काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री की है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन माना जाता है। इसका हम सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन जानना चाहेंगे कि सबसे इजी वे में किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए जानते हैं इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा जिसके थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसको आना चाहिए आपको। इसमें जो यूज होने वाला है उसको आप देख लेते हैं एक बार। जैसा आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, डेट इज वन। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है आपका, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलर वे में आप यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन। तो क्या अब मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल सकता हूँ? हाँ, बोलेंगे बिल्कुल। क्या मैं सिमिलर वे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा को वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे यस, राइट। बस इसी चीज का हमें यूज करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगाया। तो वहां से मैं बोल सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैंने क्या किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर दिया। इसको मैं सेम तरीके से बोल सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी फॉर्मेट का हम यूज करने वाले हैं इसके, तो इस क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं। देख अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है डेट इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, और सेकंड पोर्शन न्यूमरेटर वाला डेट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। मैंने एलएचएस पार्ट लिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो करते किस तरीके से देखिएगा, मैंने क्या किया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है जो अपर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, इसको मैं एज लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम न्यूमरेटर पार्ट से मतलब रखेंगे। न्यूमरेटर पार्ट को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ सिमिलर वे में, जैसे मैंने आपको बताया। इसको मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन भी लिख सकता हूँ अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, क्योंकि अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा में जानते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। और यहाँ पे जो माइनस वन लगा था वो लिख दिया एस्टिस। अब नीचे एस्टिस जो चल रहा था मेरा वो लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब मैंने सिंपली क्या किया, अपॉन वन, एलसीएम लेते हैं वन माइनस, अब नीचे जो हमारा एलसीएम है डेट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। नीचे जो हमारा बचा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, डिवाइड बाई वन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर का होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर, तो अंदर अंदर का बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है। तो अब मैं सिमिलर वे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को छेड़छाड़ की थी इसमें, याद रखिएगा न्यूमरेटर मैंने कन्वर्ट किया हुआ है सिर्फ। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, ये माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे वो कितना हो जाएगा, वन माइनस सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा प्लस का। और सिमिलर वे में हम नीचे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ये हमारा चेंज होकर के इस तरीके से हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे लिखा हुआ टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन,
वन पॉजिटिव का नीचे है, सेक थीटा माइनस का यहाँ पे सेक नेगेटिव का है, टेन थीटा प्लस का प्लस का है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी सिंपली कट गई है। जो सिंपल आपकी टर्म ये कट चुकी है। अब जो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिर्फ बचा हुआ है हमारे पास। अगले पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास सिर्फ ये बचा हुआ है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। अब इसको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक थीटा क्या बोलते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा वन प्लस साइन थीटा, जो मुझे आंसर चाहिए था। हेंस प्रूफ। तो सिंपल हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। हमने एक आइडेंटिटी यूज करी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मैंने क्या बोला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ले सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो उसको मैं ले सकता हूँ वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैंने सिंपली इसको थ्री स्टेप्स में कवर कर दिया है क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को आपको क्लियर नहीं हुआ है, आइए सिमिलर वे में एक क्वेश्चन और जानते हैं। ठीक है, देखेंगे। जैसे अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, क्या सिमिलर वे में हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तो सिमिलर वे में हमारे पास ये आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन। तो सिमिलर वे में इसको भी आप बोल सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। याद रखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोल सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी प्रूफ करके देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। तो सिमिलर में बिल्कुल हम टू कॉपी सिमिलर करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। एलएचएस लेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। अब आप देखिए हम जानते हैं कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा जानते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले कॉसेक ए कर लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब जैसा मैंने आपको बताया कॉसेक ए प्लस ए को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस वन। और नीचे जो लिखा था वो उसको एज इट लिखेंगे। तो आप यहाँ पे वन मान सकते हैं। नॉर्मली हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए वन, माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे देखेंगे आप कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब आप फिर से यहाँ पे डिवाइड में वन कर सकते हैं, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सिमिलर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर जो साइन है, माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगले पेज पे, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, तो वन माइनस कॉसेक ए, देखिएगा कॉसेक ए पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, वन माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो हमारा कॉट ए था, यहाँ पे देखिए कॉट ए क्या था, नेगेटिव था, तो अंदर साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, कॉट ए हो गया। नीचे देखेंगे आप कॉसेक ए माइनस कॉट ए था, उसको लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए था। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। आप सिंबल देखेंगे जो ऊपर बना हुआ है वो नीचे बना हुआ है, सेम है, राइट। तो कट जाएगा, तो वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकता हूँ, राइट। वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए मतलब वन अपॉन साइन ए, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लिख करके फाइनल आंसर दे सकते हैं वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो।
बहुत ही इजी आइडेंटिटी है, इसको आप अप्लाई करेंगे, आराम से आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं काफी कम टाइम में। दैट्स इट।